नमस्ते। नमस्ते मैम। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सभी बहनों को यहाँ उपस्थित होने के लिए। और मैं नंबर्स देख रही हूँ, जैसे मिस सारण्या ने कहा कि 78 नंबर्स ऑफ लेडीज टुगेदर आज एक साथ सब दोपहर की नींद छोड़कर हमारे यहाँ तो मुंबई में लॉकडाउन चल रहा है, तो और संडे है तो सब सोने के लिए दोपहर को बैठते हैं। पर इस बार सब बहनें सब भूल भाल के इस जूम मीटिंग में आई है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं उनके लिए तालियां बजाना चाहूंगी। वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस जूम मीटिंग। और मेरा क्या कहना है कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत ही विश्वास करती हूँ और सारण्या को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। कॉन्ग्रेचुलेशन सारण्या फॉर गेटिंग दिस ब्यूटीफुल प्रमोशन। विश यू गुड लक एंड मे यू सक्सीड इवन फर्दर। नाउ आज ये वुमेन एम्पावरमेंट और टेक्नोलॉजी की बात चल रही है। मैं कहती हूँ हम लेडीज और टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा का है। हम टेक्नोलॉजी के फ्रेंड है, दोस्त है हम टेक्नोलॉजी के। आप सोचिए, पहले के जमाने में हमारी दादियां माए चूल्हा फूक के अग्नि लगा के खाना बनाती थी। वो टेक्नोलॉजी नहीं है। भले कंप्यूटर ही टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर वो टेक्नोलॉजी है कि चूल्हा फूको और फिर आग जलाओ तो खाना पकेगा घर में। फिर तालाब जाके पानी भर के आना तो बर्तन धोएंगे, तो नहाने को होगा तो पानी पीने को मिलेगा। मसाला पीसना हो तो पत्थर पे पीसते थे। ये भी टेक्नोलॉजी है। और कुछ उसमें टेक्नोलॉजी वो नहीं होते तो हम मसाला बिना खाना बनाते थे। कैसा हुआ, कच्चा पका खाना पड़ता था। पर वुमेन एंड टेक्नोलॉजी का हाथ में साथ है, इसलिए गैस का इन्वेंशन हुआ, मिक्सर का इन्वेंशन हुआ, वॉशिंग मशीन का इन्वेंशन हुआ, तो हमारे काम आसान होने लगे। और तभी हमने कुछ भी नहीं सोचा, ओके ठीक है चूल्हा फूकना बंद हो गया, अब गैस आ गया है तो मैं आसानी से रोटी गैस पे बना लूंगी, मिक्सी में यूज का मसाला पीस लूंगी, कपड़े वॉशिंग मशीन में धो लूंगी। पर ये सब करते करते हमारा टाइम बचने लगा। हमारा टाइम, पहले जो कपड़े धोने का टाइम लगता था, चूल्हा फूकने में टाइम जाता था, मसाला पीसने में टाइम जाता था, वो सारा टाइम आधे से कम हो गया। और जब वो टाइम कम हो गया तो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचने लगा। तो हमने टेक्नोलॉजी को और अपने जीवन में डाला। टेलीविजन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब हमारे जीवन में आने लगे। यानी टेक्नोलॉजी हमारे साथ साथ चल रही है। तो आज जब स्केलिंग हमारे साथ में है, वो हमारे टेक्नोलॉजी का साथ को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है कि उसी फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंटरनेट, ईमेल, ये सब से हम पैसे भी कैसे कमाएं और स्वास्थ्य भी कैसे कमाएं, ये केलिंग हमारे लिए कर रहा है। तो हमें केलिंग का हाथ पकड़कर टेक्नोलॉजी से ना डरकर उससे हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ना है। इसलिए बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, मैं सीधी भाषा में कहूँ तो टेक्नोलॉजी को अपना बेस्ट फ्रेंड समझो। जो हमारी दादी समझ गई, मम्मी समझ गई, अभी हमें समझना है। और अगर कुछ तकलीफ पड़े, कुछ कहीं हम अटक जाए तो बच्चों का साथ लो। ये ईमेल एड्रेस बनाने नहीं आता है कि चलो मुझे ईमेल एड्रेस नहीं बनाया, अभी जाने दे, मुझे नहीं करना है। पर नहीं, बच्चों को पूछो, वो ईमेल एड्रेस बना के देंगे। एक पेन पेपर लेके ईमेल एड्रेस बनाओ, पासवर्ड लिखो, आसान है, बहुत ही सिंपल है। इसलिए टेक्नोलॉजी से दुश्मनी मत करो, दोस्त समझो। एक छोटा सा उदाहरण दूं, हम कहीं खाना खाने रेस्टोरेंट में गए थे और ये कोरोना वायरस के बाद में, तो उसमें क्या हुआ कि एक रेस्टोरेंट में पहले मेन्यू देते थे, तो आजकल मेन्यू नहीं देते। एक छोटा सा बार कोड जैसा ऐसा पड़ा होता है, अपना फोन लो, उसको स्क्रॉल करो तो आपको पता चलेगा कि मेन्यू क्या है, उसमें ऑर्डर कैसे करना है। तो अभी कंपलसरी हो गया, आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, आप खाना भी नहीं खा सकोगे। तो टेक्नोलॉजी आपको हर दिन की छोटी छोटी जरूरतों में इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने 3 इडियट्स तो देखी होगी, उसमें कहा है कि आप मशीनों से घिरे हुए हो। मशीनें क्या है? मशीनें ये है कि जो आदमी का, इंसान का काम आसान करे। तो टेक्नोलॉजी क्या है?
वो हम भी टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, जिससे हमारा काम आसान होता है। और जब आपको केलिंग जैसा बिजनेस पार्टनर मिला है जो आपको ऐसी टेक्नोलॉजी दे रहा है, कोरोना वायरस जैसे महामारी में भी आप घर बैठे बिजनेस कर सकते हो, आप घर बैठे बिना कहीं जाए प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हो, खुद खुद वो इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हो। और ज्यादा कुछ दिमाग चलाने की जरूरत भी नहीं है। दिमाग भगवान ने हमको दिया है, पर इंसान अपने दिमाग का खाली 2% यूज करता है। अगर हम 5% भी यूज करने के लगे ना, तो हम आइंस्टाइन बन जाएंगे। तो और हम लेडीज में इतनी क्षमता बेटर है कि हम आदमियों से भी ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर सकती है। आप सोचो, सबसे ज्यादा शकी कौन है, स्पाइस कौन है? सब लेडीज है। सच है ना? सब लेडीज स्पाइस है। स्पाइस यानी डिटेक्टिव, जो इन्वेस्टिगेशन करती है, हस्बैंड किधर गया, बच्चे किधर गए, तो वो लेडीज का काम है। तो वहां पे भी टेक्नोलॉजी आ गई। तो हमें ऐसे टेक्नोलॉजी को अपने जो रोज के जीवन में घोलना है, और अपने पास है टाइम, एक्स्ट्रा टाइम है, जिससे हम अपने बिजनेस बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि आजकल के जो खाना है, रोज का रहन सहन है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन भी आ गया है। यानी स्टीरॉइड खाने में डाले जाते हैं। फूल गोभी पहले छोटी इतनी आती थी, अभी इतनी आती है। पत्ता गोभी इतनी आती थी, अभी इतनी आती है। तो उससे सब्जियों में हॉर्मोन्स डाले जाते हैं। उन हॉर्मोन्स को हम लेडीज पे असर होती है, क्योंकि वो भी एक जीव जंतु है। हॉर्मोन उनमें आएंगे तो वो बढ़ेंगे, उसी तरह हम लेडीज भी फैलने लगती है। हम जब लेडीज फैलने लगती है और हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, हम रोज इतना नहीं खाते, फिर भी हम मोटे होने लगते हैं। मोटे होने, वो हार्मोन्स इम्बैलेंस से मोटे होने लग, मोटापा बढ़ने लगता है। फिर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स यानी मासिक की तकलीफें बढ़ने लगती हैं। आजकल की छोटी छोटी लड़कियों को पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिससे पीरियड रेगुलर नहीं आते, कभी कभी 6 महीने पे आते हैं, कभी 3 महीने पे आते हैं, कभी बहुत सारे दिन, 15-15 दिन तक आने लगते हैं। मासिक के टाइम पे पेन, फिर इनफर्टिलिटी। आजकल यंग यंग लड़कियों को प्रेगनेंसी होने में बहुत सारी तकलीफें होती है, प्रेगनेंसी में तकलीफ आने लगती है। तो ये सब तकलीफें आप केविंग की के वीटा प्रोडक्ट यूज करोगे तो दूर हो जाएगी। और आसान है उसे, आप ऐप में जाओ, केलिंग के ऐप में जाओ, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, ऑनलाइन ऑर्डर करो, घर पे आ जाएगी प्रोडक्ट। पहले खुद सेवन करो, अपने परिवार में माताएं हैं उनको सेवन करवाओ, बच्चे हैं 12 साल से जो भी बड़े हैं सबको सेवन करवाओ। मेनोपॉजल वुमन है, उनको भी बहुत शक्ति मिलेगी, उनकी शारीरिक शक्ति सुधरेगी। तो के बीटा जैसी प्रोडक्ट है। फिर के रिन यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हम लेडीज के लिए इंडिया में अभी मोदी जी ने इतना कहा कि बाथरूम बना रहे हैं, स्वच्छता अभियान कर रहे हैं, शौचालय बनाओ, शौचालय बनाओ। पर फिर भी आज हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, 6 किलोमीटर की 60 किलोमीटर की दूरी है, अगर बाथरूम नहीं है तो हम पानी पीने से डरते हैं। क्यों? कि मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा, बाथरूम जाना पड़ेगा तो मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, और उस इन्फेक्शन से हम डरते हैं। अच्छा, लॉकडाउन है, हम बाहर नहीं जा रहे, ठीक है, घर के अंदर ही है। पर घर के अंदर जब लॉकडाउन है तो सारे परिवार के लोग घर में एक साथ हैं, हस्बैंड, सास, ससुर, ननंद, जेठानी, सब घर पे हैं। तो लोग बढ़ जाते हैं, बाथरूम से 2 होते हैं, तो वापस इन्फेक्शन की दूरी के जब मुझे जाना होगा, कोई अंदर हुआ तो ये सब तकलीफें हमारे लिए मुश्किलें पैदा करती है। तो जब के रिन और के बीटा का आप रोजाना सेवन करोगे तो आपका सारा हेल्थ इश्यूज पूरी तरह से चला जाएगा। और अब ई टेक्नोलॉजी या केलिंग के ई ऐप से, अरे समझो आपको ऐप में समझ में नहीं आता कि ऐप में किस तरह ऑर्डर करें, तो जैसे सरन्या मैम ने कहा कि वो ईमेल एड्रेस दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, तो बच्चों की मदद लो और उस ग्रुप में व्हाट्सएप करो, ईमेल लिखवाओ। अरे कुछ नहीं तो फोन उठा के, मोबाइल डायल करके आप फोन पे पूछ सकते हो कि किस तरह से मैं ये प्रोडक्ट लूं। सिंपल बात है।
आपको गैस मंगाना होता है तो आप फोन करते हो ना, गैस वाले को बुलाते हो ना कि हेलो भैया गैस खत्म हो गया, गैस देके जाओ, अब भैया मेरा नहीं तो खाना नहीं पकेगा। उसी तरह इस प्रोडक्ट का भी आप रोजाना सेवन करो, हर नियमित तरीके से करो, तो आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। और इससे ना कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके एक्स्ट्रा टाइम में आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी यानी आपके परिवार की इनकम बढ़ेगी, जिससे आपको जो भी सपने हैं सारे पूरे हो सकते हैं। गाड़ी लेनी है गाड़ी ले सकते हैं, फॉरेन टूर करनी है फॉरेन टूर कर सकते हो। अरे मैं तो कहती हूँ अपने खुद के पैसे से अपने माता पिता को आप एक्स्ट्रा मनी दे सकते हो, क्योंकि हमेशा नहीं तो लड़कियों को कहा जाता है कि नहीं नहीं तेरे घर पे क्यों भेजे पैसे, बिकॉज वो उसके खुद के कमाए हुए नहीं होते। आज आप खुद के कमाए हुए पैसे अपने पिताजी या माताजी को दोगे तो आपको कोई ना नहीं कह सकता, हक कोई बोल भी नहीं सकता। तो आप अपने माता पिता का ध्यान रख सकते हो। राखी है, रक्षाबंधन है, छोटा भाई है, छोटे भाई को गिफ्ट देनी है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। खुद के पैसे हैं, दो भाई को, हक से दो। छोटे अपने बच्चे हैं, बच्चों को गिफ्ट दिलानी है, आप दो। तो स्केलिंग ऐसा माध्यम है जो आपको स्वतंत्रता देता है, आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, और इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स है। और ये कोविड जैसी सिचुएशन में सबकी हेल्थ सुधारनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत ही जरूरत है। तो मेरा एक ही कहना है कि जैसे सारण्या जी ने कहा, आप अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप पे विश्वास करो, डगमगाने नहीं दो, जितना आप में दम है प्रमोट करो वुमेन एम्पावरमेंट को, लेडीज को। और अभी लेडीज का ही जमाना है, पहले एडवर्टाइजेस में आदमियों को दिखाया जाता था सफल, आज लेडीजों को दिखाया जाता है। गाड़ी लेनी है कि लेडीज को लेनी है, वाइफ को लेनी है, हस्बैंड को नहीं। तो आज लेडीज का ही जमाना है, और आप सब तो मेरी बहनें हैं, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा विशेष देती हूँ, और सक्सेस आपके से दूर रह ही नहीं सकती। तो थैंक यू वेरी मच, एंड नारी शक्ति की जय।